जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज हमारी सामान्य विज्ञान की क्लास होगी। इसका मेरा पहला क्वेश्चन है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या कहलाती है? सजीव और निर्जीव को जोड़ने वाली कड़ी क्या होती है? अमीबा, वायरस, बैक्टीरिया, इनमें से कोई नहीं। तो सजीव और निर्जीव को कौन जोड़ता है? वायरस जोड़ता है। निम्न में से कौन सी गैस अक्रिय गैस है? अक्रिय गैस वो गैसें होती हैं जो रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेती हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इनमें अक्रिय गैस कौन सी है? हीलियम। हीलियम किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है। हाइड्रोजन भी लेती है, नाइट्रोजन भी लेती है, ऑक्सीजन भी लेती है। और हीलियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? गुब्बारों में। गैस के गुब्बारों में हीलियम का प्रयोग किया जाता है। मायोपिया में प्रयुक्त होता है। मायोपिया क्या किसे बोलते हैं भैया? ये है निकट दृष्टि दोष। मायोपिया होता है निकट दृष्टि दोष। वह दोष जिसमें निकट की वस्तुएं तो साफ दिखती हैं पर दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखती हैं, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया कहलाता है। तो कौन से लेंस का प्रयोग होता है मायोपिया में? उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, बेलनाकार या इनमें से कोई नहीं। तो मायोपिया निकट दृष्टि दोष में होता है अवतल लेंस का प्रयोग। दूर दृष्टि दोष में दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है भैया? उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस प्रयोग होता है दूर दृष्टि दोष में। और जरा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? द्विफोक्सी लेंस। ऐसे चश्मे में ऊपर की तरफ अवतल लेंस लगा रहता है और नीचे की तरफ उत्तल लेंस लगा रहता है। दोनों वायु प्रदूषण का प्रमुख कारक है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड और हीलियम। तो वायु प्रदूषण का मेन कारक क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड मेन कारण है जिससे वायु प्रदूषण होता है। पाचन क्रिया कहां से शुरू होती है? पेट से, यकृत, लीवर से, मुख से, छोटी आंत से। तो पाचन क्रिया, जब भोजन तुम खाते हो तो पाचन क्रिया मुख से ही शुरू हो जाती है, मुख में ही लार बननी चालू हो जाती है। तो पाचन क्रिया मुख में भोजन रखते ही मुख से ही शुरू हो जाती है। अब नेक्स्ट है भाई, संगमरमर किसके रूपांतरण से बनता है? संगमरमर बोलते हैं मार्बल को। मार्बल किसके रूपांतरण से बनता है? ग्रेफाइट के, चूना पत्थर, कार्बन, इनमें से कोई नहीं। तो मार्बल संगमरमर किससे बनता है? चूना पत्थर का रूपांतरण से बनता है संगमरमर। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस, फोटो रेस्पिरेशन, कार्बोहाइड्रोलिसिस। तो पौधे भोजन अपना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। किससे? फोटोसिंथेसिस से। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। सोडे का खट्टा होने का कारण क्या है? सोडियम क्लोराइड से खट्टा होता है, फास्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से या पोटेशियम क्लोराइड से। तो सोडा किसके कारण खट्टा होता है? फास्फोरिक एसिड के कारण खट्टा होता है। तरल से ठोस में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन, क्वथनांक, हिमांक, विशिष्ट ऊष्मा। तरल है, कोई लिक्विड है, उससे ठोस बनना है तो ये किससे होता है? जमने से, हिमांक से होता है। किससे? हिमांक। तरल से ठोस में बदलता है हिमांक में। ऊर्ध्वपतन क्या है? ऊर्ध्वपतन में ठोस से क्या बनता है? ठोस से बदल जाता है, बिना द्रव में बदले हुए वाष्प में बदल जाता है। जैसे कपूर में होता है, कपूर में ऊर्ध्वपतन की क्रिया होती है। क्वथनांक का मतलब है उबलना। उबलने में क्या होता है? जो द्रव है वो किस में बदलने लगता है? वाष्प में बदलने लगता है। हिमांक को बोलते हैं जमना। हिमांक मतलब जमना। इसमें जो तरल है वो किस में? ठोस में बदलने लगता है, ठोस में बदल लेता है। तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस बिना द्रव में बदले वाष्प में बदल जाए, ऊर्ध्वपतन। क्वथनांक वह टेम्परेचर जिसमें तरल वाष्प में चेंज हो जाता है। हिमांक वह टेम्परेचर जिसमें तरल ठोस में परिवर्तित हो जाता है। चेचक, स्मॉल पॉक्स जिसे बोलते हैं छोटी माता, क्या बोलते हैं? छोटी माता के कारण का नाम बताइए। मेल का वायरस से होती है छोटी मात्रा, या वेरियोला वायरस से, या एस्ट्रो वायरस से, या पोलिमा वायरस से। तो चेचक किसके कारण होता है? वेरियोला वायरस से होती है छोटी माता। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में मुख्यतः
तत्व से ऑक्सीजन जुड़ती है, तत्व से ऑक्सीजन हटती है, तत्व से हाइड्रोजन हटती है, ए और सी दोनों। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे बोलते हैं? जिसमें ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन हटे। तो ऑक्सीजन जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया, ए और सी। ए और सी दोनों, ए और सी दोनों। या तो ऑक्सीजन जुड़ेगी तो उसके विपरीत में क्या होगा? हाइड्रोजन हटेगी, हाइड्रोजन हटेगी। तो ऑक्सीकरण में दोनों काम होते हैं, ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन हटती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। अब भाई, घन कोण का मात्रक क्या है? रेडियन, स्टेरेडियन, मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो घन कोण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से। ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। रेडियन तो कोण का है, ये स्टेरेडियन होता है। किस किरण की भेदन क्षमता अधिक होती है? रेडियो किरणों की, गामा किरण की, अवरक्त किरण की, एक्स किरण की। तो इनमें से सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी है? गामा किरणों की। गामा किरणें सबसे ज्यादा विभेदक होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सिनेबार किसका अयस्क है? लोहे का, तांबे का, एल्यूमिनियम का, मरकरी का। तो सिनेबार किसका अयस्क होता है? मरकरी का। मरकरी को क्या बोलते हैं? पारा। पारा, Hg। तो सिनेबार मरकरी का अयस्क है। अब है भाई, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रण पर, संवेग संरक्षण पर, विसरण पर, इनमें से कोई नहीं। तो वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने की मशीन किसके सिद्धांत पर काम करती है? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।